जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालन पोषण करता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु मोक्ष मार्ग पर दिन प्रतिदिन दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से बहुत सारी पवित्र पुस्तकों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में वीडियो बन चुके हैं, जैसे कि जब जब भूल पड़े, मुक्ति बोध, कबीर सागर का सरलार्थ, यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, भक्ति और भगवान, धरती पर अवतार, इन सब पुस्तकों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में अजब गजब वीडियो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बनकर तैयार हैं। आज परमपिता परमेश्वर जी की प्रेरणा से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो रही है। इस श्रृंखला में हमारा आज ये पहला वीडियो है। ये पुस्तक जीने की राह एक आम नागरिक को, एक सामान्य व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा देगी। इस पुस्तक के अंदर परमात्मा की भक्ति करने की अजब गजब प्रेरणा है। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी कथाओं का समावेश किया है, ऐसी ऐसी बातों का समावेश किया है जिसको यदि ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए तो इंसान भक्ति किए बिना रह नहीं सकता, और भक्ति करेगा तो अपने मनुष्य जन्म को सफल भी करेगा। और वर्तमान समय वैसे भी भक्ति युग का समय है। ना चाहते हुए भी आत्माओं के अंदर भक्ति की प्रेरणा जागृत होगी। परमात्मा धरती पे प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और वर्तमान युग भक्ति युग है। और आप देख भी रहे होंगे, ना चाहते हुए भी आत्माएं कहीं मेलों पर, तीर्थों पर, धार्मिक स्थलों पर उमड़ उमड़ के जा रही हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की चाहत है। लेकिन
जिन पुण्यात्माओं के भक्ति संस्कार मजबूत नहीं होते हैं वे आत्माएं जल्दी से परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर पाती हैं। काल उन आत्माओं को भटकाता रहता है, भरमाता रहता है और अंततः अपने जाल में ही फंसा के रखता है। और जिन पुण्यात्माओं पे परमेश्वर की विशेष रजा होती है, मेहर होती है, वे पुण्यात्माएं संदेशा प्राप्त करते ही परमात्मा की तरफ दौड़ पड़ती हैं। भाइयों और बहनों, सदियों से, युगों से ये आत्मा जिस अनमोल वस्तु की तड़फ में भटक रही है वो वस्तु धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार नहीं है। वो वस्तु है भक्ति, मोक्ष, परमात्मा, जिसकी चाहत में आत्मा युगों युगों से भटक रही है। और इसी अनमोल वस्तु की प्राप्ति के लिए परमात्मा हमें ये अनमोल मनुष्य जीवन देता है। परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाए कै जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अन्य कर्म तो सभी पशु पक्षी करते हैं, जन्म लेना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, विषय वासनाओं में डूबे रहना, 2 टाइम की रोटी के लिए पूरा दिन भटकते रहना। लेकिन इस मनुष्य योनि का एक विशेष कर्म, एक विशेष प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। तो भाइयों और बहनों, आज इस प्रयोजन को सफल करने के लिए धरती पर सत्य पुरुष कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, विद्यमान हैं। यदि आप जी पहचान सको तो पहचान लीजिए, उनके सत्संग सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं साधु शब्दां परखिए। साधु संतों की पहचान उनके प्रवचनों से होती है, उनके ज्ञान से होती है, सत्संगों से होती है। और अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक विशेषकर उन तमाम भगत भाई बहनों का संशय निवारण करेगी जो अभी सतगुरु की भक्ति पर नहीं लगे हैं लेकिन परमात्मा को खोज रहे हैं। उनके अंदर भक्ति करने की चाहत है लेकिन मार्ग सही नहीं मिल रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का एक छोटा सा प्रयास है कि इस पुस्तक के माध्यम से उन पुण्यात्माओं तक ये संदेशा जाए जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर ये पहला वीडियो। सबसे पहले भूमिका। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर वो अनमोल ज्ञान है जो अनमोल ज्ञान सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक कोई भी साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर खोज नहीं पाया। इस पुस्तक के अंदर मोक्ष प्राप्ति का बहुत ही सरल और सीधा सा मार्ग है। इस पुस्तक के अंदर सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। ये पुस्तक आपको जीने की राह बताएगी। ये पुस्तक आपके अध्यात्म मार्ग को और आपके सामाजिक मार्ग को बहुत ही सरल और सीधा बनाएगी। इसलिए ये पुस्तक घर घर में रखने योग्य है, क्योंकि घर में रखेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो फिर हम सच्चाई से भी परिचित होंगे। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों सुखी रहेंगे। इस पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे और इसमें जो शास्त्र प्रमाणित सत्य ज्ञान है, यदि आप उसके ऊपर अमल करेंगे और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा ले लेंगे और जो मर्यादा गुरुदेव भक्ति को सफल करने के लिए बताते हैं, यदि आप उन मर्यादाओं में रहोगे तो आपका ये लोक भी सुखी होगा। यानी जो आपका प्रारब्ध है जिसमें सुख नहीं थे, संकट ही संकट थे, परमेश्वर की भक्ति करने से परमेश्वर उन संकटों को टाल देता है। भाग्य की कलम सतगुरु के हाथ में होती है। सतगुरु चित्रगुप्त के कागज फाड़ देता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। यदि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में सुख नहीं है तो परमेश्वर नया सुख लिख देगा,
क्योंकि भक्ति का एडमिन परमेश्वर है, सतगुरु है। इसलिए ये पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी, बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे, घर में परमात्मा का निवास होगा। घर में क्या होगा? परमात्मा का निवास। कैसे होगा? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जब आपको ज्ञान होगा, जब आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद सतगुरु शब्द रूप में अपने भगत के घर पर विराजमान हो जाता है। क्योंकि नाम उपदेश के बाद भगत अपने सतगुरु का दरबार लगाता है। उस दरबार में एकमात्र अपने सतगुरुदेव भगवान की ही फोटो रखता है और उसके बाद वो सतगुरु के प्रत्येक वचन पर अमल करता है, सत भक्ति मंत्रों का जाप करता है, सतगुरु के बताए अनुसार 5 यज्ञ करता है, दान धर्म करता है, जिसके प्रतिफल में सतगुरु भगत के ठाट बाट कर देता है, भगत के भाग्य को चेंज कर देता है और सतगुरु यानी परमेश्वर उस घर में शब्द रूप में विराजमान हो जाता है। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। जिस प्रकार जिस घर में बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, यदि उस घर में उस कमरे में ऑल आउट लगा दी जाए तो मच्छर उस घर में नहीं टिक पाते हैं। उस ऑल आउट के प्रभाव से मजबूरन मच्छरों को वहां से भागना पड़ता है। इसी प्रकार सतगुरु यानी परमेश्वर भक्ति की ऑल आउट है और ये जितनी भी जो बुरी शक्तियां हैं, भैरव भूत बेताल, ये मच्छर की भांति हैं सतगुरु के आगे। और सतगुरु की शक्ति के आगे, उनके भगत की शक्ति के आगे ये मच्छर, ये भैरव भूत बेताल, ये बुरी शक्तियां उस घर के आसपास भी नहीं फटकती हैं और भगत सुखी हो जाता है। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। देवता उस भगत परिवार की सुरक्षा करते हैं। देवता जिनको हम पूजा करते थे जाने अनजाने में, सत भक्ति का शास्त्र अनुकूल ज्ञान ना होने के कारण जिन देवी देवताओं की हम पूजा पाठ किया करते थे, उन देवी देवताओं की जो बेचारे हैं, असमर्थ हैं, लाचार हैं, वे आप और हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में दुख है तो देवता उसे चेंज नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे नहीं बदल सकते। और जो 33 करोड़ देवी देवता लंकापति रावण की कैद में पड़े हुए थे, भला वे असमर्थ देवी देवता कैसे आप और हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर की भक्ति से भगत का जीवन ही बदल जाएगा और उसके बाद ये देवी देवता आप और हमारे घर के बाहर पहरा देंगे, पहरा एज ए सिक्योरिटी गार्ड। क्योंकि हमारा संपर्क देवलोक की सबसे समर्थ शक्ति से हो जाता है। देवों के देव महादेव केवल एक ही हैं, कबीर परमेश्वर, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, आप और हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए, इस लोक को और परलोक को सुखमय बनाने के लिए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का संपर्क यदि राज्य के मुख्यमंत्री से हो जाए तो उसके बाद उस राज्य का जो बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी है वो उस व्यक्ति की सिक्योरिटी में रहता है, सिक्योरिटी में, क्योंकि उस व्यक्ति का संपर्क राज्य के मुख्यमंत्री से है। और यदि किसी व्यक्ति का संपर्क देश के प्रधानमंत्री से हो जाए तो राज्य का मुख्यमंत्री भी उसके प्रति चिंतित रहता है, यदि उसको जिम्मेदारी दे दी जाए तो। ठीक इसी प्रकार जब हम जीव आत्माओं का संपर्क सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति सतगुरुदेव भगवान से हो जाता है, कबीर परमात्मा से हो जाता है, तो सतगुरु से नीचे की जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, ये सब सतगुरु की आत्मा की सिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा अजब गजब मौका युगों उपरांत जीव आत्माओं को नसीब होता है।
ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण युगों युगों के बाद प्राप्त होती है। तो हम इस अवसर को बिल्कुल भी ना चुकें। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु के मुख से निकला एक एक वचन पत्थर की लकीर होता है। यदि हम सतगुरु से उपदेश लेकर और उनके बताए अनुसार मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं तो देवता उस भगत परिवार की सुरक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु उस भगत की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश लेने के बाद आप जी सौपन में भी इस बात का भय अपने दिलो दिमाग में मत रखना कि आपकी किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु होगी। परमेश्वर आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, परमात्मा आपको बीमारियों से बचाएगा, परमेश्वर आपको लड़ाई झगड़ों से बचाएगा। यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद जब आपको तत्व ज्ञान होगा तो आप जी अपनी तरफ से एक भगत बनेंगे, साधक बनेंगे और आप किसी को भी दुखी करने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। तो आपकी 50% समस्याएं तो वहीं हल हो गई। और बाकी जब आप सतगुरु के शत भक्ति मंत्रों का जाप करेंगे, सतगुरु के द्वारा दी जाने वाली 5 यज्ञ विधिवत करेंगे, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा करेंगे, तो भाई और बहनों सतगुरु आपके ऊपर प्रसन्न होगा। और जब सतगुरु प्रसन्न होगा तो फिर भगत को कमी किस चीज की रह जाएगी। परमात्मा अपने भगत को कांटा भी नहीं लगने देगा। कांटा भी क्या होता है, अन्यथा भाई और बहनों भक्ति और भगवान की फिर आवश्यकता ही क्या है। अगर भक्ति करते करते भी संकट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, घर में बड़े बड़े रोग आ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा इस भक्ति का। ये भक्ति तो हम पहले ना देवी देवताओं की कर रहे थे, उन भक्तियों को करते करते भी हमारे ऊपर सारे दुखों के पहाड़ टूटे हुए थे। और यदि सतगुरु की सत भक्ति मर्यादा में रहकर करने से यदि वो दुख हमारे ऊपर वैसे ही आते रहेंगे तो फिर क्या फायदा इस भक्ति का। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कहने का मतलब है कि एक बार आप जी इस सत भक्ति को भी अपना कर देखिए। आप जी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। अब वे देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश आपके कौन से रिश्तेदार हैं। आपने देखा कि मेरे माता पिता कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, तो आपने भी उनकी देखा देखी वो भक्ति शुरू कर दी। अन्यथा ये देवी देवता कौन से आपके रिश्तेदार हैं। और यदि उन देवी देवताओं से लाखों गुना ज्यादा लाभ सुख परिवार में, काम धंधे में, शरीर में यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति दे रही है तो फिर इस भक्ति को अपनाने में भला हमें क्या संकोच है। हम एक बार इस भक्ति को भी तो शुरू करके देखें, क्योंकि हमें तो सुख चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। और ये सर्व सुख यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी देने की गारंटी दे रहे हैं तो भाई और बहनों फिर हमने इस भक्ति को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो परिवार सदा सुखी रहेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में सतगुरु से उपदेश लेगा और उपदेश लेने के बाद फिर वो आत्मा जो पहले चैन समोकर था, सिगरेट पे सिगरेट, तमाकू पे तमाकू पिया करता था, उस आत्मा को यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी सिगरेट पी रहा होगा, बीड़ी पी रहा होगा, धुआं से नफरत हो जाएगी। धुआं से नफरत है। आप पहले कितनी ही शराब पिया करते थे, अब आपको शराबी से नफरत हो जाएगी, शराबी से। क्योंकि सतगुरु उपदेश के बाद अपने भगत के घट में बैठ जाता है, और जब सतगुरु अपने भगत के हृदय में बैठ जाता है तो यह काल वहां से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमें हर प्रकार के कुकर्म करने की प्रेरणा काल करता है, और जब सतगुरु काल को भगत के घट से बाहर निकाल देता है और स्वयं विराजमान हो जाता है तो फिर भगत के अंदर ये कुप्रेरणाएं नहीं उठती हैं
और भगत उन सभी विषय विकारों से, उन व्यसनों से, उन बुराइयों से बचकर अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बच जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी, इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाएगा। पूरा परिवार सुखमय हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले एक पिता जो शराब का आदी था, नशे का आदी था, जितना पैसा वो कमाया करता था उसका 70% हिस्सा वो शराब में, नशे में, तंबाकू में, बीड़ी और गुटखे में बर्बाद कर दिया करता था। नशे में धुत होकर घर पर आता था, घरवाली को पीटा करता था, बच्चों को पीटा करता था, समय पर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाता था, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन की और कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता था, जिस कारण से वो उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। वो परिवार दुखालय था, दुखों का घर था। और जब उस भले आदमी को इस बात का ज्ञान होगा, सतगुरु की ये पुस्तक पढ़कर, इस अनमोल ज्ञान को पढ़कर, जब उसे इस बात का ज्ञान होगा कि जब पिता घर पर आता है तो बच्चे अपने पिता की राह देखते हैं, इंतजार करते हैं कि घर पर पिताजी आएंगे, पापा जी आएंगे, उनके आने का समय हो गया है। एक बच्चा कहेगा पापा जी मेरे लिए आज केले लाएंगे, दूसरा सोचेगा पापा जी मेरे लिए नए नए कपड़े लाएंगे। और वो पापा नशे में धुत होकर आकर बच्चों को मारता है, पीटता है, धमकाता है। तो सोचिए भाई और बहनों, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, उन बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी। और आगे चलकर वो बच्चे भी फिर वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण करेंगे, वैसा ही खाना पीना करेंगे जो उन्होंने अपने घर में सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है। तो इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में बुराइयां छूटेंगी और वो घर सुखमय हो जाएगा। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। क्योंकि भाइयों और बहनों, भक्ति करते करते भी विश्व का 99% प्राणी दुखी केवल इसलिए है। भक्ति तो वो कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं। परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अरे भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी, जब हमें यह पता चलेगा कि भगवान कौन है, भक्ति किसकी करनी चाहिए। सबसे सर्वशक्तिमान सुख का सागर परमात्मा कौन है। जब हम पतिव्रता आत्मा की तरह, पतिव्रता स्त्री की तरह अपने एक पति परमेश्वर की भक्ति शुरू करेंगे, तब हमें सुख होंगे, रोज नए नए सुख होंगे उस परमेश्वर की भक्ति से। लेकिन आज से पहले हम भक्ति भी कर रहे थे, जो भी हमें जैसा भी बता दिया करता था, समझा दिया करता था। हम मंदिरों में भी जाते थे, मस्जिद में, तीर्थों पे, चर्चों पे, गुरुद्वारों में, कावड़ यात्रा में, कुंभ के मेले में, पैदल यात्रा में, लेकिन हमें कोई सुख नहीं। किसी भी प्रकार का उल्टे दुख हमारे जीवन में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग सही नहीं था, हमारी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। क्योंकि शास्त्र भक्ति का संविधान है। शास्त्रों में भक्ति के विषय में लिखा होता है, भगवान के विषय में लिखा होता है। और यदि हम शास्त्रों के विपरीत भक्ति करेंगे, तो चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, किसी भी देव महादेव की भक्ति कर लें, यदि हमारे भाग्य में दुख है तो दुख ही आएगा, और यदि सुख है तो सुख ही मिलेगा, चाहे आप भक्ति करो या ना करो। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति शुरू करें। आपने नाम सुना होगा साईं बाबा,
लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनके मंदिर में जाते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि परमात्मा कौन है। वो साईं बाबा इतने लंबे समय तक जिया, लोगों को उपदेश दिया करता था और हमेशा एक ही बात कहा करता था, सबका मालिक एक। ऊपर को उंगली करके क्या कहता था? सबका मालिक एक। लेकिन उस साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में अपने किसी भी भगत को यह नहीं बताया कि उस सब के मालिक एक का नाम क्या है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलेगा, उसकी भक्ति कैसे शुरू करें। उस साईं बाबा ने जिंदगी में कभी नहीं बताया, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि सबका मालिक एक कौन है, कहां रहता है, क्या उसका नाम है। उसने अपनी जिंदगी में जैसे भी सुख या दुख भोगे, उसके भाग्य में जैसा लिखा था उसको वैसा ही मिला। 33 करोड़ देवी देवता जो रावण की कैद में पड़े हुए थे, और हमारे धर्मगुरु, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग हमें उन्हीं लाचार और बेबस देवी देवताओं की पूजा करवाते थे, उनकी भक्ति करने को कहते थे। जबकि आप खुद विचार करें, जिस रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जीतकर अपनी जेल में डाल रखा था, तो समर्थ कौन हुआ, रावण या वो देवी देवता? क्या उन देवी देवताओं से रावण की भक्ति करना श्रेष्ठ नहीं है? लेकिन हमें हमारे कोई भी धर्मगुरु, पंडित या ब्राह्मण ये निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए कि भक्ति मार्ग में एकमात्र परमात्मा कौन है। तो भाई और बहनों, बताओ फिर हमें कैसे लाभ मिलता उस भक्ति का। इसलिए भक्ति करते करते भी पूरा मानव समाज दुखी और धीरे धीरे नास्तिकता की ओर जा रहा था, नास्तिकता की ओर, कि क्या फायदा इस भक्ति का। मैं तो सोमवार का व्रत करता हूं, मंगलवार का करता हूं, मैं तीर्थों पे जाता हूं, मैं कावड़ लेके आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने इतना दान किया, इतने भंडारे किए, फिर भी मेरा जवान बेटा मर गया, मेरा पोता मर गया, मेरे काम धंधे में कोई बरकत नहीं है, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग सही नहीं है। अब ये पुस्तक जीने की राह पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा कि एकमात्र परमात्मा, जिसने सारी सृष्टि रची, सारी कयामत को रचा, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतयुग से लेकर द्वापर तक साधु संत महात्मा ऋषिजन घर त्याग कर जंगलों में चले गए, भूखे प्यासे रहकर तप किया, साधना की, लेकिन उनको भी वो परमात्मा नहीं मिला। और आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस प्राइम टाइम में, भक्ति युग में, वो परमात्मा स्वयं धरती पर उतरा हुआ है, मनुष्य रूप धारण करके, संत रूप धारण करके, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हम भटकी हुई आत्माओं को अपनी शरण में लेकर सदा सदा के लिए सतलोक ले जाकर अखंड सुख देने के लिए, हमें 84 लाख प्रकार की योनियों के महाकष्ट से बाहर निकालने के लिए, काल के कहर से छुड़वा कर सतलोक ले जाने के लिए आज वो परमात्मा स्वयं धरती पर साक्षात नर रूप में प्रकट है, नर रूप में। भाई और बहनों, हम लोग कहा करते थे कि ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए, और हमारे धर्मगुरु ये भी कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार में नहीं आता, परमात्मा दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो ये दोगली सी बातें किया करते थे हमारे धर्मगुरु, दोगली सी बातें जिनको हम समझ नहीं पाए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए, इसलिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, क्या पता परमात्मा किसी संत रूप में आ जाए। तो हमारे धर्म गुरुओं की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सही नहीं थी। लेकिन आप और हम ठहरे श्रद्धालु भगत, हम भला अपने गुरुजनों की बातों पर अविश्वास कैसे कर सकते थे। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमें आज तक ये सही मार्ग नहीं मिला। लेकिन आज मार्ग की बात छोड़िए, स्वयं परमात्मा धरती पर आके प्रकट हो चुके हैं। अब तो केवल उनके सत्संग सुन के,
उनके द्वारा लिखी गई ये पवित्र पुस्तकें पढ़ के अपने आप को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि वास्तव में धरती पर यदि एकमात्र शक्ति है, एकमात्र परमात्मा है, तो कबीर देव है। कबीर देव, वेदों में जिसकी महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है, और वो कबीर देव वर्तमान में धरती पर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में सशरीर प्रकट है। एक बार उनका ज्ञान 2-4 महीने यूट्यूब पर सुनकर, उनसे उपदेश लेकर कुछ महीने भक्ति करके देखिए। उपदेश लेने से पहले जितने दिन आप सत्संग सुनेंगे, हर दिन आपको असीम शांति प्राप्त होगी। आपके घर में नए नए सुख होने शुरू हो जाएंगे, नए नए सुख। आपकी वो बीमारियां, वो परेशानियां जो लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी नहीं कट रही, मात्र सतगुरुदेव के सत्संग सुनने से आपको उन बीमारियों से असीम राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आपको एक असीम शांति महसूस होगी। और जिस दिन आप सतगुरु से उपदेश ले लेंगे और सही तरीके से मर्यादा में रहकर भक्ति शुरू कर देंगे, उसके बाद तो भाइयों और बहनों, परमात्मा आपको अपनी हथेलियों पे रखेगा, अपनी हथेलियों पे। रोजाना आपके घर में नए सुख देगा परमात्मा। रोजाना आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे कि हे परमेश्वर, हम किस अंधकार में पड़े थे, हम किन ज्ञानहीन नकली धर्म गुरुओं के चक्करों में पड़े थे, हम किन आधे अधूरे बेचारे लाचार देवी देवताओं की, भैरव भूत की भक्ति में पड़े थे। हमें तो भक्ति के सिर पैर का भी पता नहीं था, और दुनिया ने तो सतगुरु से उपदेश लेके भक्ति का खजाना लूट लिया। हम तो बहुत पीछे रह गए। आप जी चिंता भी करोगे, और ये ज्ञान होने के बाद आप जी एक खुशी भी महसूस करोगे कि देर सवेर कम से कम मैं सतगुरु की शरण में तो आया, ये भी मेरा सौभाग्य। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी, क्योंकि भाइयों और बहनों, यदि हमने बुराई को ग्रहण किया है तो ज्ञान की कमी के कारण है। हमें समाज में किसी ने भक्ति नहीं बताई, हमें समाज में किसी ने सही प्रकार से जीने की राह नहीं बताई, हमारा आध्यात्मिक रूप से किसी ने सही मार्गदर्शन नहीं किया। हम जब थोड़ा बहुत होश संभालने के लायक हुए तो माँ बाप ने केवल एक ही शिक्षा दी कि बेटा पढ़ाई कर, नौकरी लग, पैसा कमा। पड़ोसी का लड़का नौकरी लग चुका है, बढ़िया मकान बना चुका है, देख उसकी शादी हो गई। तो बच्चे के दिमाग में हमने केवल एक ही चीज भर दी कि नौकरी लग, पैसा कमा, नौकरी लग, पैसा कमा। अब वो बच्चा जिसने अपने माता पिता से केवल पैसा कमाना ही सीखा है, वो बेचारा भक्ति मार्ग का ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाता। और इंसान को यदि कोई वस्तु सुखी करती है तो वो है भक्ति। भक्ति से इंसान के पुण्य बनते हैं, और इन पुण्यों के आधार से ये मनुष्य का भविष्य निर्धारित होता है। आज आप यदि किसी को प्रधानमंत्री रूप में देख रहे हैं, राष्ट्रपति बना हुआ देख रहे हैं, कोई सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, भाई और बहनों, ये सभी इंसान हैं। और एक व्यक्ति जो रोड पर खड़ा होकर गाड़ी वालों से पैसे मांगता है, दिए बाबा, दिए बाबा, दिए बाबा, वो देश का प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, और रोड पर खड़ा होकर भीख मांगने वाला भी एक इंसान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में दिन और रात का अंतर क्यों है? क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कोई पैसे वाला है, उसे जब कभी मनुष्य जन्म प्राप्त था पहले, तो उसने भक्ति की थी, उसने दान पुण्य किया था, उसने शास्त्र अनुकूल साधना की थी, जिस कारण से उसकी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज है। और उसी के कारण आज वो इस मनुष्य जन्म में भी सुखी है। और वो भिखारी जो आज 1-1 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहा है,
उसको जब कभी पहले मनुष्य जन्म प्राप्त था, उसने संतों की बातों को कान के ऊपर से टाल दिया कि रे कुछ नहीं, इन पुस्तकों में कुछ नहीं लिखा, ये सब बाबा लोग अपना धंधा कर रहे हैं, सब पाखंडी हैं, कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, हैं, अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, बस यही भक्ति और कोई भक्ति नहीं है। इस प्रकार की सोच रखकर जिसने संतों की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया, जिसने शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति नहीं की, आज वही आत्माएं आध्यात्मिक रूप से डिस्चार्ज होने के बाद रोड पर खड़े होकर एक एक रुपए के लिए हाथ फैला रहे हैं, एक एक रुपए के लिए। और यदि वर्तमान में उस देश के प्रधानमंत्री ने, राजा ने, उस व्यापारी ने, जो आज हर प्रकार से सुखी दिखाई देता है, यदि उसने आज दोबारा भक्ति शुरू नहीं की, तो वर्तमान जीवन में तो वो जितने भी सुख प्राप्त कर रहा है वो पिछले जन्म की भक्ति से कर रहा है। और यदि इस जन्म में उसने फिर से भक्ति नहीं करी, तो फिर कभी जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, वो भी इसी प्रकार रोड पे खड़ा होकर भिखारी बनकर दो टूक के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। एक सीधा सा उदाहरण है भाइयों और बहनों समझने के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने पिछली बार खेत में बढ़िया फसल उगाई, अच्छे से देखभाल की, और उस व्यक्ति को 20 क्विंटल अनाज हो गया और पूरा परिवार अच्छे से खा रहा है, रह रहा है। यदि इस वर्ष वो व्यक्ति फिर से अनाज नहीं पैदा करेगा, फिर से फसल पैदा नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, तो पिछले वर्ष की कमाई तो वर्तमान में खा लेगा, लेकिन वर्तमान में यदि मेहनत नहीं करेगा तो अगले वर्ष के लिए उसके घर में दाने नहीं होंगे, और फिर वो व्यक्ति कहीं मजदूरी करेगा, वो व्यक्ति 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए भटकेगा, क्योंकि उसने वर्तमान में फिर से फसल पैदा नहीं की। तो जो व्यक्ति वर्तमान में सुखी जीवन जी रहे हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, राजा महाराजा राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, संतों की शरण लेकर, जिस कारण से आज वो मंत्री पद पे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन वर्तमान में यदि वे फिर से भक्ति नहीं करेंगे, सत भक्ति, नकली भक्ति से भी बात नहीं बनेगी। सत भक्ति, और सत भक्ति केवल सच्चा सतगुरु देता है, और सच्चा सतगुरु स्वयं परमेश्वर रूप में धरती पे प्रकट होता है। यदि उनकी शरण में आकर फिर से थोड़ी बहुत भक्ति नहीं की, तो अगले जन्म में फिर वो खाली का खाली रह जाएगा। और यदि सच्चे सतगुरु की शरण में आकर आजीवन भक्ति करता रहेगा मर्यादा में रहकर, तो उसका ये जीवन भी सुखमय होगा। परमात्मा किसी चीज का अभाव उसके घर में नहीं होने देगा, और उसको फिर अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा फिर उसका मोक्ष भी करेगा, उसे अपने सचखंड में लेके जाएगा, जहां पर ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन वो नूर की सृष्टि है, वो नूर की सृष्टि है। वहां का सुख अकथनीय है, अखंड है। सतगुरु के सतलोक में कभी ये जीव मरता नहीं है। हमारा ऐसा ही शरीर है, लेकिन हाड़ मांस का नहीं है, एक नूर तत्व का है। वो शरीर कभी नष्ट नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता। सतगुरु के सतलोक में कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, बिना किए परमात्मा के भंडार से सर्व सुख मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु के शरण में आकर सत भक्ति करेंगे आजीवन मर्यादा में रहकर, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी। जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी, जीवन की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा, वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटककर अनमोल जीवन नष्ट करेगा। यदि पुस्तक घर में होगी तो कोई न कोई तो पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी या पिता पढ़ेगा या बेटा बेटी पढ़ेंगे, और जब परिवार का कोई सदस्य पढ़ेगा तो इसमें ज्ञान तो परमात्मा का है। ये तो परमात्मा के कर कमल से लिखी गई पुस्तक है। एक एक शब्द उस आत्मा के हृदय पे चोट करेगा, और वो आत्मा फिर अपने अन्य परिवारजनों को बताएगी, समझाएगी कि भाई ज्ञान तो एक नंबर का है। एक बार नाम दीक्षा लेने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है।
यदि संत जी गारंटी दे रहे हैं तो एक बार उपदेश लेकर देख लेते हैं। यदि हमारी समस्याएं, हमारी बाधाएं दूर होती हैं तो हमें क्या दिक्कत है ये भक्ति करने में। हम पहले वाली भक्ति में, देवी देवताओं की भक्ति में पहाड़ों पे जाया करते थे, नंगे पैर जाया करते थे, सर्दी में नहाया करते थे सुबह 4 बजे, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। एक बार सतगुरु की सत भक्ति भी करके देख लेते हैं। कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो कोई न कोई परिवार का सदस्य घर में रखी पुस्तक को अवश्य पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उस परिवार का भाग्य उदय होगा। परमात्मा के घर में जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। किनको? जो इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। पुस्तक को पढ़ने का मतलब है जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण में नहीं आएगा। यहां पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं, इसलिए पुस्तक के विषय में कहा जा रहा है। इसके अलावा आप जी पूज्य गुरुदेव के हजारों की संख्या में सत्संग यूट्यूब पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर, क्योंकि परमात्मा ने सबकी जेब में मोबाइल डाल दिया है, घर घर में मोबाइल है, टीवी है। आप जी साधना टीवी चैनल पर रोजाना 7:30 से 8:30 बजे तक गुरुदेव के सत्संग सुन सकते हैं। आप अपने जेब से मोबाइल निकालकर यूट्यूब पर सर्च करें सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी भगवान, सृष्टि रचना, आपको ढेर सारे सत्संग सुनने को मिलेंगे। तो सत्संग सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो फिर आप सही भक्ति मार्ग भी पकड़ेंगे। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन और बख्श दो। यदि आपने सतगुरु के सत्संग नहीं सुने, यदि आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, तो शरीर तो सबका छूटना है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। यहां तो श्री रामचंद्र जी जैसे अवतार चले गए, श्री कृष्ण जी जैसे अवतार चले गए, महात्मा बुद्ध जैसे अवतार चले गए, पीर पैगंबर चले गए। सतयुग में जिन लोगों की लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी वो चले गए। आप और हम इस कलयुग में पैदा 60-70 साल की उम्र जीने वाले प्राणी भला कैसे अमर रह सकते हैं। तो जाना तो हमें भी पड़ेगा, और जब ये शरीर छूटेगा तो इस शरीर को तो यहीं पर जला दिया जाएगा। इस शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो वापस कहां जाएगी? उसी के पास जाएगी जिसने हमें ये शरीर दिया था, परमात्मा के पास, धर्मराज के पास। और धर्मराज फिर आपसे सवाल करेगा कि भैया ये अनमोल मनुष्य जन्म दिया था मैंने तुझे, स्त्री या पुरुष का, और तुझे भली भांति यहां से समझा कर भेजा था बहुत प्यार से कि देख 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद, यानी गधे, कुत्ते, सुअर, कीट, पतंग, मक्खी, मच्छर, शेर, भालू, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, लोमड़ी, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में महाकष्ट भोगने के बाद तेरे को परमात्मा के विधान अनुसार कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म दिया जाता है, मैंने तेरे को ये मनुष्य जन्म दिया था, स्त्री या पुरुष का। और भले आदमी तेरे को बहुत अच्छे से समझा के भेजा था कि इस मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन परमात्मा की सत भक्ति करके, जो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता है, अपने जीवन का आत्म कल्याण करवाना होता है। यह मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। बाकी तेरे जीवन में जो भी व्यवस्था है खाने की, पीने की, वो सब कुछ की हुई है। तेरे संस्कार से तुझे काम भी मिलेगा, तुझे परिवार भी मिलेगा, तुझे नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि तेरा भाग्य यहां से लिख के भेजा जा रहा है। जो तेरे भाग्य में लिख दिया, जितने समय के लिए तेरे को यह शरीर दिया जा रहा है, उतने समय तक तेरे भोजन पानी का बंदोबस्त भी करके दिया जा रहा है। इसलिए तुझे सच्चे गुरु की खोज करनी है और संत की शरण में जाके भक्ति लेके अपना आत्म कल्याण करवाना है। फिर ये आत्मा कहेगी जी मैंने तो कभी सच्चे संत को देखा ही नहीं, मुझे तो किसी ने सच्चे संत के बारे में बताया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं जी धरती पे भगवान आया हुआ था। उस समय फिर आपको धर्मराज ये रील दिखा देगा
पूरा का पूरा आपका ये जीवन दिखा देगा कि देख, तेरे को ये वीडियो मिला था या नहीं मिला था, तूने यूट्यूब पर ये वीडियो देखा था या नहीं देखा था, तेरे को किस प्रकार से ये जीने की राह पुस्तक दिखा दिखा के बताया जा रहा था, और तू मन में क्या सोच रहा था, पाखंडी, इसका गुरु भी पाखंडी, ये लोग भी पाखंडी, संतों ने धर्म को धंधा बना रखा है, कुछ नहीं रखा बाबाओं के चक्कर में। अरे भोले आदमी, आपने एक बार विचार तो करना चाहिए था, उस पुस्तक को आपने एक बार पढ़ तो लेना चाहिए था, और फिर तू स्वयं विचार करता अपने बुद्धि विवेक से कि सभी पाखंडी होते हैं या पाखंडियों में कोई अनमोल हीरा भी मिल जाता है। फिर ये जीवात्मा वहां पर रोएगी, धर्मराज के पैर पकड़ेगी, क्योंकि वहां इसको कष्ट दिखाई देते हैं कि बेटा अब तू नरक में ठोका जाएगा, तू मनुष्य जन्म को बर्बाद करके आ गया बिना भक्ति के, बिना संतों की शरण के। फिर ये रोता है, चिल्लाता है, परमात्मा के पैर पकड़ता है, मालिक मेरे को एक मौका और दे दो, मेरे को एक मौका और दे दो। फिर परमात्मा इसको और पिछले जन्म दिखा देता है ढेर सारे कि देख, हर जन्म में मैंने तेरे को मौका दिया, और हर जन्म में तू इसी प्रकार से खाली हाथ आया बिना भक्ति के, और भक्ति भी की तो नकलियों की, पाखंडियों की, जिससे तुझे कुछ भी नहीं मिलना था। अब तेरे को दोबारा मौका नहीं दूंगा, अब तो तेरे को फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, गधा कुत्ता शुअर बनना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुझे एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा। यह नियम है परमात्मा का। तो भाई और बहनों, उसके बाद फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हमारे पास में मौका है, गोल्डन चांस है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। यदि आप अपना कंप्लीट एड्रेस हमें लिखकर भेज देंगे, जो आपको इस पुस्तक के ऊपर लिखे गए नंबर बताए जाएंगे, ये पुस्तक आपके घर पर निःशुल्क आएगी। और यदि आप और जल्दी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को निकालिए, गूगल पे जाइए और लिखिए जीने की राह पीडीएफ। आपको इस पुस्तक की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसकी पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए लगेंगे। इसकी एक पुस्तक बनवा लीजिएगा। किसी भी पुस्तक की दुकान पे जाके आप इसको पढ़िएगा। आपका एक एक श्वास बर्बाद हो रहा है, एक एक श्वास। इस मनुष्य जन्म की एक एक श्वास की कीमत है। बाद में हाथ मलते रह जाओगे। ऐसा परमात्मा और ऐसा निर्मल ज्ञान आपको संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो विद प्रमाण है हर धर्म के, हर धर्म ग्रंथों से। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन और बख्श दो। मैं सच्चे मन से सत भक्ति करूंगा। जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा। आजीवन भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। लेकिन उस समय फिर आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। जैसे समाज के लोग एक चोर को समझाते हैं कि बेटा चोरी करना छोड़ दे, चोरी करना पाप है, अच्छी बात नहीं है। यदि किसी दिन पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले तुझे पीटेंगे, मारेंगे, तेरे ऊपर मुकदमा चलेगा, तुझे जेल काटनी पड़ेगी, तेरा जीवन नरक हो जाएगा, समाज में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और यदि वो चोर उस समय उन व्यक्तियों की बातों को नहीं मानता है, सीरियस नहीं लेता है और अपनी चोरी वाली आदत को नहीं छोड़ता है, तो किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाएगा। और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन पुलिस उसकी पिटाई भी करेगी, उसको जेल में भी भेजेगी, उसको कष्ट भी देगी। और उस समय वो व्यक्ति कहे कि जी मुझे एक बार छोड़ दो, मैं दोबारा से कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। लेकिन भैया, वो सजा काटने के बाद ही आपको प्रशासन छोड़ेगा। तो इसी प्रकार धर्मराज के दरबार में जाने के बाद आप जी कितनी प्रार्थना करना, कितनी विनती करना, कितने भगवान के पैर पकड़ना। एक बार ये 84 लाख योनियों का महाकष्ट भोगने के बाद ही आपको परमात्मा फिर से मनुष्य जन्म देगा। और ये बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। फिर 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर धारण करना। एक गधे का जीवन देख लो आप, 15-20 साल का होता है गधे का जीवन। गधा कितना कष्ट उठाता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। कुम्हार उसे घर पर घास भी नहीं डालता
और पूरा दिन उससे कमर तोड़ काम लेता है, लठ मारता है, उसकी कमर की हड्डी बाकी हो जाती है। ईंटे ऊपर लेके जाएगा पजावे पे, ऊपर से नीचे लेके आएगा, मिट्टी ढोएगा, उसकी पीठ के ऊपर जख्म हो जाता है, कौवे उसकी पीठ के मांस को खाते हैं, बोरे की रगड़ से उसे असहनीय पीड़ा होती है, पैर टूट जाए तो कोई इलाज नहीं, भुगत भुगत के मरता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करके फिर ये जीवात्मा असहनीय कष्ट भोगेगी, असहनीय कष्ट। फिर इसे मनुष्य जन्म देगा परमात्मा, और उस मनुष्य जन्म का भी एकमात्र यही प्रयोजन होगा कि भाई भक्ति कर, सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर, सच्चे गुरु की खोज कर। और उस समय क्या पता आपको सच्चा गुरु मिले ना मिले। जैसे आप अपने अन्य मनुष्य जन्म अनगणित और बिना सच्चे गुरु की शरण के व्यर्थ करके चले गए, क्या पता आपका आने वाला अगला जन्म भी बिना सतगुरु की भक्ति के ऐसे ही व्यर्थ हो जाए। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जब जब हमें मनुष्य जन्म मिलेगा तो सतगुरु हमारे लिए धरती पर तैयार बैठा रहेगा। यह तो बड़े सौभाग्य से, परम सौभाग्य से मिलता है। लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी कभार हमारा सच्चे गुरु की सत भक्ति करने का दाव लगता है। यह तो बिल्ली के भाग का छिक्का टूटता है इंसान का। तो भाई और बहनों, आज है वो मौका आपके पास में। आज आप धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त हैं, स्त्री या पुरुष का, और परमात्मा भी इसी समय धरती पे प्रकट है। ये अजब गजब संयोग है, अजब गजब। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, भाई पीछे फिर पछताओगे जब ये शरीर जाएगा छूट। भाई और बहनों, अविलंब सतगुरु जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। यूट्यूब पर तुरंत सर्च करो सतगुरु रामपाल जी भगवान, और सबसे पहले सृष्टि रचना को सुनो। जब तक ये सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने बेटा बेटी मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, माता पिता मर जाते हैं, क्यों यहां पर गधे और बैल की तरह कमा रहे हैं, सुख भोगने का समय आता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद कहां जाएंगे, सत्य भक्ति क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, मनुष्य जीवन का एकमात्र मकसद क्या है, ये सारी बातें आपको सृष्टि रचना के अंतर्गत समझ में आएंगी। इसलिए जब भी आप सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की सत भक्ति शुरू करें, जब भी आप उनका ज्ञान सुनना शुरू करें, तो सबसे पहले सृष्टि रचना को अच्छे से 2 या 3 बार समझें, सुने। पहली बार में तो आपको अटपटी सी लगेगी, क्योंकि आज से पहले आपको शौपन में भी किसी ने यह सत्य ज्ञान नहीं बताया। किसी भी धर्म गुरु के पास ये अनमोल ज्ञान नहीं था। इस अनमोल ज्ञान को देने के लिए सतगुरु स्वयं सतलोक से चल के आते हैं। तो हो सकता है पहली बार में जब आप सृष्टि रचना सुनेंगे आपको अटपटा लगेगा, लेकिन भाई और बहनों, हमने इन बातों को ध्यान रखना है कि पहली बार जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर का ज्ञान उसको अटपटा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सुनेगा, सुनता रहेगा, वो प्रमाण देखेगा, वो बातें उसके हृदय में समा जाती है, और एक दिन वो बच्चा सफल होता है, डिग्री प्राप्त करता है, और फिर नौकरी लगता है, और एक अच्छा उसका भविष्य बन जाता है। तो सबसे पहले आप सृष्टि रचना से शुरू करें। मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा, जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा, आजीवन भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। धर्मराज के सामने रोता है फिर ये। उस परमात्मा के दरबार यानी कार्यालय में आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि एक मानव जीवन और दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भक्ति भी करूंगा, घर का कार्य निर्वाह के लिए भी करूंगा। पूर्ण सतगुरु से, किससे? पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर यानी नाम लेकर कल्याण कराऊंगा। जो गलती अब के मानव जीवन में हुई है कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी।
फिर परमात्मा जी कहते हैं कि अपने आप को तो मूर्ख बनाकर जीवन नष्ट करके आ खड़ा हुआ, पापों की गाड़ी भरकर अब मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है। चल नरक में। फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में चक्कर लगा, गधा कुत्ता सूअर बन। और फिर जब कभी मानव जन्म स्त्री या पुरुष का शरीर मिले, सावधान होकर संतों का सत्संग सुनना। किसका? संतों का। जो असली संत है उसका, इन नकलियों का नहीं, पाखंडियों का नहीं। जो गांव गांव नगर नगर में आश्रम खोलकर, डेरे खोलकर, हाथ में चिमटा लेकर, कान फुड़वा के, जटा बढ़ा के, जो पूरी दुनिया को काल की गोद में बैठाने के लिए जन्म लेकर गांव गांव घूम रहे हैं। भाई और बहनों, पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही सच्चा संत होता है, केवल एक ही। अब आप देख लो इस जीवात्मा को भटकाने के लिए काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है। वो सच्चा ज्ञान देने वाला, सतलोक का ज्ञान देने वाला, सत भक्ति देकर मुक्ति करने वाला केवल एक ही संत है एक समय में पूरी पृथ्वी पर, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। बाकी ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, ये सब के सब काल के द्वारा भेजे गए दूत हैं, जिनका एक ही मकसद है कि इन भोली भाली आत्माओं को काल के जाल में फंसाओ, उल्टी साधना देके। सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर किसी भी संत के पास में सत भक्ति नहीं है। कोई भी संत आपको नहीं मिलेगा जो धर्मशास्त्रों में उंगली रख रख के समझाए कि देखो गीता जी का ये अध्याय ये कह रहा है, ये श्लोक ये कह रहा है। विद प्रमाणित कोई भी संत आपको सतगुरु रामपाल जी के अलावा नहीं मिलेगा। और इनकी शरण में आने के बाद जो अविश्वसनीय सुख आप जी प्राप्त करेंगे, आप जी लाख जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में बैठ के प्राप्त नहीं कर सकते। ये वो परम शक्ति है जो आज धरती पे प्रकट है। अब आप कहेंगे भाई संत गुरु रामपाल जी तो हमारे जैसे दिखने वाले इंसान हैं, इनके जैसे तो हम हैं। अरे भैया, मरीज भी इंसान ही होता है, डॉक्टर भी इंसान ही होता है, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर होता है। एक तो मरने वाला होता है और दूसरा उसको जीवन दान देने वाला होता है। तो संत यदि हमें ज्ञान समझाने के लिए आएंगे तो हमारे जैसे तो बन के आएंगे। संत अगर हाथी बन के आ गया तो भला हम उनके मुख से क्या ज्ञान समझेंगे। इसलिए संत आप और हमारे जैसा ही होता है, भगवान आप और हमारे जैसा ही है। भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया है। अब आप कहेंगे इंसान भगवान थोड़ी हो सकता है, इंसान कभी भगवान नहीं होता। आप पहले श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते थे, हो सकता है वर्तमान में भी आप उनको भगवान मानते हो। आप श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो आपने कभी ध्यान से श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति देखी है? क्या श्री कृष्ण जी या रामचंद्र जी के सिर में सींग लगे हुए हैं, या उनके पीछे कोई पूंछ लगी हुई है, या लंबे लंबे राक्षसों की तरह कोई दांत हैं, या गेंडे की तरह नाक पे कोई सींग है? वे भी आप और हमारी तरह ही हैं। उन्होंने भी एक ऐसा ही जीवन जिया हमें समझाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। उनके भी माता पिता थे, उनके भी बाल बच्चे थे, वो भी समाज में रहा करते थे, अपना काम धंधा किया करते थे, हमारी तरह बोला किया करते थे, चला करते थे। जब वे भगवान हो सकते हैं, यदि आप उनको भगवान मान सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानने में भला क्या दिक्कत है। लेकिन इनको भगवान आप उस समय मानेंगे जब आप एक बार इनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे, या इनके द्वारा किए गए अनमोल सत्संगों को सुनना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे भाई सतगुरु रामपाल जी तो गुरु है, तो गुरु भगवान थोड़ी होता है। अरे भाई, आप लोग दिन रात पढ़ते हो, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म यानी परमात्मा है। तो आप जी अपने धर्म ग्रंथों की वाणियों पर थोड़ा बहुत विचार करो। परमात्मा यदि धरती पर आएगा तो किस लिए आएगा? ज्ञान देने के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान की ही तो कमी है।
और ज्ञान की कमी के कारण हम लोग भटक रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। तो परमात्मा धरती पर आएगा तो ज्ञान देने के लिए आएगा, आप और हमें ज्ञान देने के लिए आएगा, तो हमारे जैसा इंसान बन के आएगा। और भाई जो ज्ञान देगा फिर वो क्या कहलाएगा? गुरु। और फिर आप ही लोग कह रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वाणी कोई सतगुरु रामपाल जी ने नहीं बनाई, आप ही के शंकराचार्यों ने बनाई है। तो आपने आखिरकार विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा जब धरती पर आता है तो मानव शरीर धारण करके आता है और वो गुरु बनकर, संत बनकर फिर आगे शिष्य बनाकर ज्ञान देता है। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। भाई जब सत भक्ति करेंगे, परमात्मा हमारे घर में आके बैठ जाएगा, ये देवी देवता हमारे घर की सिक्योरिटी में लग जाएंगे, जिनकी आज हम बहुत बड़ा मान के भक्ति कर रहे थे। हमारी आदतें सुधरेंगी, हमारे हृदय में सतगुरु का आशीर्वाद और भक्ति प्रवेश करेगी, तो फिर हमारा घर सुखमय नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा लोक परलोक सुखमय नहीं होगा तो क्या होगा? जो बच्चा अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, कोचिंग करेगा, ट्यूशन करेगा, फिर वो नौकरी लगेगा, तो नौकरी लग के उसका जीवन सुखमय तो होगा। और जो बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन होमवर्क नहीं करता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, यार दोस्तों के साथ में स्कूल से बंक मार जाता है, फिल्में देखता है, अपने समय को बर्बाद करता है, तो अंत में फिर वो बच्चा मजदूरी करता है और उसके बच्चे ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु यानी गुरु हमारे टीचर होते हैं, भक्ति मार्ग यानी सत्संग हमारा स्कूल है। और जब हम इस स्कूल में आ जाएंगे, सतगुरु से ज्ञान ग्रहण करेंगे और डिसिप्लिन यानी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो परमात्मा हमारा ये जीवन भी और इस शरीर के छूटने के बाद हमारा आगे वाला जीवन भी परमात्मा सुखमय कर देगा। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़ें। एक पढ़ें, अन्य सुने। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो परिवार में जो पढ़ा लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाए। जैसे परमात्मा के आदेश से, उनके कर कमल से लिखे वचन अनुसार आपका ये छोटा भाई पवन दास आप जियों को पढ़ा रहा है और आप जी इसको पढ़ रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। एक पढ़े, अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़ें। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में ना लें। ये किसी सांगी की बनाई नहीं है, ये परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। भाई और बहनों, जब परमात्मा धरती पे आता है तो परमात्मा अपने आप को छुपाकर ज्ञान प्रदान करता है। यदि परमात्मा मनुष्य रूप में प्रकट होकर कहने लगे कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए संत अपने आप को छुपाकर अपने से अन्य को परमात्मा बताकर अपना ज्ञान समझाने के लिए हमारे तक पहुंचता है। और जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे ज्ञान को सुनकर, और जब हमारे घर में वो सुख होंगे जो सुख केवल परमात्मा ही दिया करता है, परमात्मा की भक्ति से ही मिला करते हैं, फिर हमारी आत्मा उस नर रूप में आए हुए, संत रूप में आए हुए परमात्मा को पहचानने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगी। तो फिलहाल हो सकता है आपको सतगुरु रामपाल जी एक आम व्यक्ति की तरह लग रहे हों, दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब आप इनके ज्ञान को सुनना शुरू करेंगे, जब आप इनकी शरण में आएंगे, उसके बाद ये आपको अपने जैसे मनुष्य नहीं लगेंगे। इनमें आपको भगवान नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा।